हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार तिवारी है और स्वागत है आपका हमारे चैनल GKT में। तो आज आपके सामने मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में नेशनल डिफेंस एकेडमी पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि मैंने आपको NDA के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। लाइक आपको मैंने बताया था कि आपको क्या एजुकेशन चाहिए, आपके कोर्सेज़ क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है, कितने साल का होता है। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ। इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे फर्दर। जो आज का हमारा एजेंडा होगा वो होगा, सबसे पहली बात तो हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी की। आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए एनडी को ज्वाइन करने के लिए। फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई। देन वी डिस्कस अबाउट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है। देन उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की। टॉपिक 1, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। आप कब एनडीए के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक 1 डिस्कस करें, मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। ये स्लाइड मैंने बेसिकली यूपीएससी के नोटिफिकेशन से ली है, एनडीए नोटिफिकेशन जिसका एग्ज़ाम 10 अप्रैल 2022 को था। मैं आपको ये स्लाइड इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू रहे कि ये एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसीज आती हैं और किस लाइक इंडियन में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस विंग्स में कितनी कितनी वैकेंसी होती हैं। लाइक अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो इसमें करीब 208 वैकेंसी होती हैं, जिसमें 10 वैकेंसी फीमेल्स के लिए स्पेशली रिजर्व्ड होती हैं। नेवी की बात करते हैं तो इसमें टोटल 42 वैकेंसी थी और इसमें 3 वैकेंसी फीमेल्स के लिए रिजर्व थी। एयरफोर्स की बात करते हैं तो फ्लाइंग में अगर आप बात करते हैं तो 92 वैकेंसी थी, जिसमें 2 वैकेंसी फीमेल्स के लिए रिजर्व थी। फ्लाइंग मतलब आप इसमें एयरक्राफ्ट फ्लाइंग में आ सकते हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करते हैं। एंड ग्राउंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस से लेके उसकी ओवरहॉलिंग करना, उसके अंदर एम्यूनेशन लोड करना, ये सब चीज़ें आपकी ग्राउंड ड्यूटीज़ में आती हैं, जिसमें 18 वैकेंसी थे, 2 फीमेल के लिए ऑब्जर्व थी। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल्स में भी बहुत सारे काम होते हैं। लाइक रनवेज पे बहुत सारे लोग लाइक एयरक्राफ्ट को नेविगेट करते हैं, उसमें भी 10 वैकेंसी थी, जिसमें 2 फीमेल्स के लिए थी। नेवल अकेडमी, इसमें 3 वैकेंसी थी फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, यानी इसमें फीमेल्स एलिजिबल नहीं थी। तो ये 10 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसकी कुछ वैकेंसी है। इससे आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कितनी वैकेंसी किस किस विंग्स के लिए आती हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट द वे टू गेट स्टार्ट इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आप बोलना बंद करिए और करना चालू करिए। यानी आप घर पे बैठे बैठे बस सोचिए मत कि मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे आगे ये फ्यूचर में करना है। अगर आप जो कुछ करना चाहते हैं आज अभी इसी टाइम से आप उसके लिए स्टेप्स लीजिए, उसको पूरा करने की पीछे लग जाइए। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, नेशनलिटी की बात करते हैं। एक कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल, फीमेल एंड मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। इट मीन डैस अगर आप एनडीए को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहली बात तो आप अनमैरिड होने चाहिए। और जब आप एनडीए को ज्वाइन करते हैं, जब आप 4 साल की ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। आप इंडियन के सिटीज़न होने चाहिए। इसके अलावा आप नेपाल की भी सिटीजनशिप हो तब भी आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, बट इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिसको आप इंडियन यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन एनडीए की आती है उसमें आप चेक कर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो जो एज रिक्वायरमेंट है वो 16.5 से 19.5 है, बट मैंने यहाँ पर 16 से 19 साल रखी है। बिकॉज क्या होता है कि समटाइम जो नोटिफिकेशन होती है उसमें एक पर्टिकुलर डेट दी होती है। लाइक 2022 में जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें डेट थी 16 जुलाई 2003 से 16 जुलाई 2006 तक। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 16 से 19 साल अगर आप हो तो आप डेफिनेटली एनडीए के लिए एलिजिबल हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरी पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जस्ट कि एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहता हूँ इस चीज़ को। देखिए, अगर आप आर्मी विंग को ज्वाइन करना चाहते हैं इन एनडीए में, अगर आप आर्मी विंग से जाना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम में पास हो, चाहे आप साइंस से पास करते हैं, आर्ट्स से पास करते हैं, कॉमर्स, डजेंट मैटर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरफोर्स या नेवल विंग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 12th पास हो, लेकिन आपको 12th पास साइंस स्ट्रीम में होना ज़रूरी है। इट मीन्स डैट आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ी हो। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये साल में 2 बार आती हैं। इट मीन्स डैट कि आपको साल में 2 बार मौका मिलता है एनडीए ज्वाइन करने का और आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है एग्जामिनेशन की स्कीम को समझना, यानी एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या स्ट्रक्चर है। ये चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं तो आपके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स,
तो मैथमेटिक्स 2.5 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का होता है। जनरल एबिलिटी की बात करते हैं तो ये भी 2.5 घंटे का पेपर होता है और ये 600 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स देखा जाए तो 900 मार्क्स के होते हैं, यानी अगर आप मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी का टोटल करते हैं तो 900 मार्क्स का होता है। टोटल 5 आवर्स का पेपर होता है और ये एक सिंगल डे पे होता है, यानी आप एक ही दिन में ये दोनों पेपर देते हैं। 900 मार्क्स के बाद आपका जो अगला जो स्टेप होता है वो होता है एसएसबी टेस्ट या इंटरव्यू, जो कि 900 मार्क्स का होता है। टोटल 1800 मार्क्स होते हैं, लेकिन आपकी जो मेरिट बनती है वो एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू बनती है। यानी आप मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी यानी जो 900 मार्क्स इन दोनों पेपर में आप लाए होते हो, उससे आप केवल एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हो, और जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो एसएसबी इंटरव्यू में जो आप मार्क्स लेके आते हो 9 में से उसमें बनती है। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो जी हाँ बिल्कुल, पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आपको उनमें से एक राइट आंसर टिक करना होता है और आगे बढ़ जाना होता है। नेचर की बात करते हैं तो बाइलिंगुअल होता है, यानी क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट होता है। इट मीन्स डैट कि अगर आप हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर सॉल्व करने में। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन को मैं अपने पार्ट 3 में डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन इट्स लाइक एक पूरी वीडियोस पे रिक्वायर्ड है और उसको डिटेल में समझना पड़ता है। और समझने के साथ साथ तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारी वीडियो में आगे कंटिन्यू रहते हैं तो सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के साथ साथ मैं आपको यही बताऊँगा कि हमारा आगे का प्लान क्या है, हम कैसे इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं एनडीए की आपकी प्रिपरेशन को। एंड अगेन थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।